ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। ये दोनों श्लोक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। और यहाँ पर श्लोकों में टॉपिक चेंज हुआ है। 5वें से 8वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। पिछले श्लोकों में, जैसे शुरू के श्लोकों में अर्जुन ने ये बात बोली है भगवान से, तीसरे और चौथे श्लोक में, कि आपका ये जो विभूति रूप है, यदि ऐसा ही है तो आपके इस ऐश्वर्यवान विराट रूप को मैं देखना चाहता हूँ। और यदि आप ऐसे मानते हो कि इस चमत्कार को मैं देख सकता हूँ, तो अपना ये अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने जो ज्ञान के तीसरे नेत्र से अर्जुन को विश्व रूप का वर्णन किया, दिखाया है, उसके बारे में यहाँ श्लोक है। उसमें पहला श्लोक है 11वें अध्याय का 5वां, श्लोक नंबर 5 है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिन च। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिन च। श्लोक का संधि विच्छेद है पश्य में पार्थ रूपानि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। 11वें अध्याय के 5वें श्लोक का संधि विच्छेद है दोबारा। पश्य में पार्थ रूपानि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अभी शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, नाना विधानी अर्थात अनेक प्रकार की, च अर्थात और, नाना वर्णाकृतिनि अर्थात अनेक वर्ण और आकार वाले, शतशः अर्थात सैकड़ों, अथ अर्थात और, सहस्रशः अर्थात हजारों, में अर्थात मेरे, दिव्यानि अर्थात दिव्य, रूपानि अर्थात रूपों को, पश्य अर्थात देख। शब्दों के अर्थ दोबारा।
पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, नाना विधानी अर्थात अनेक प्रकार की, च अर्थात और, नाना वर्णाकृतिनी अर्थात अनेक वर्ण और आकार वाले, शतशः अर्थात सैकड़ों, अथ अर्थात और, सहस्रशः अर्थात हजारों, में अर्थात मेरे, दिव्यानि अर्थात दिव्य, रूपानी अर्थात रूपों को, पश्य अर्थात देख। अभी श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए एक बार अर्थ फिर से, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। तो यहाँ पर सबसे पहले विश्व रूप दर्शन में भगवान ने ये वर्णन किया है कि ये जो रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूप है, जो कि भगवान के बच्चे हैं, पुत्र रूप रुद्राक्ष गण, तो इनके बारे में भगवान ने बताया कि ये अनेक प्रकार की योनियों वाले, अनेक वर्ण आकार वाले और सैकड़ों और हजारों ऐसे रुद्राक्ष गण। तो रुद्र ये भगवान का ही एक नाम है और उससे ही ये रुद्राक्ष के मन के तैयार होते हैं, मन के अर्थात आत्मा रूपी मन के। और ऐसे ये जो रुद्राक्ष गण है, जो भगवान के बच्चे हैं, तो वो हजारों सैकड़ों है और उनका पहले ये जो अनेक वर्ण आकार वाला दिव्य रूप, दिव्य रूपों के लिए हमने इसके पिछले श्लोकों में भी इस बात को समझा है। जो विभूतियों के बारे में भगवान ने ये बात बताई, ये मेरे आत्मभाव से पैदा हुई मानसी पैदाइश है, तो उसमें ही 11 रुद्रगणों का उल्लेख आया हुआ था, जिनके द्वारा और साथ में और भी जो ऐसे विभूतियां हैं जिनके द्वारा स्वर्ग नरक को फैलाने का कार्य होता है। तो उसमें से ये रुद्राक्ष गणों के ये दिव्य रूपों को देख, ऐसे इस श्लोक में बताया है। अभी इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक, जिसमें भी विश्व रूप का वर्णन बताया हुआ है, अभी आगे है 11वें अध्याय का 6वां अध्याय 11 का ही श्लोक नंबर 6। श्लोक है 6वां, पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्लोक दोबारा, पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। 11वें अध्याय के 6वें श्लोक का संधि विच्छेद है, पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो
मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। 11वें अध्याय के 6वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। अभी शब्दों के अर्थ है भारत अर्थात हे भरतवंशी, आदित्यान अर्थात 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, वसुन अर्थात 8 वसुदेवों, रुद्रान अर्थात 11 रुद्रों, अश्विनो अर्थात 2 अश्विनी कुमारों, मरुतः अर्थात मरुतों, पश्य अर्थात देख, तथा अर्थात उसी प्रकार, अदृष्ट पूर्वाणि अर्थात पहले न देखे हुए, बहूनि अर्थात बहुत से, आश्चर्याणि अर्थात आश्चर्यों को, पश्य अर्थात देख। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भरतवंशी, आदित्यान अर्थात 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, वसुन अर्थात 8 वसुदेवों, रुद्रान अर्थात 11 रुद्रों, अश्विनो अर्थात 2 अश्विनी कुमारों, मरुतः अर्थात मरुतों को, पश्य अर्थात देख, तथा अर्थात उसी प्रकार, अदृष्ट पूर्वाणि अर्थात पहले न देखे हुए, बहूनि अर्थात बहुत से, आश्चर्याणि अर्थात आश्चर्यों को, पश्य अर्थात देख। श्लोक का अर्थ है, हे भरतवंशी, 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, मरुतों को देख, उसी प्रकार पहले न देखे हुए बहुत से आश्चर्यों को देख। तो यहाँ विश्वरूप दर्शन में सबसे पहले तो बताया कि ये जो रुद्राक्ष के मन के हैं, उनके अनेक प्रकार के दिव्य रूपों को देख, जो अनेक वर्ण वाले, अनेक आकार वाले हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों ये रुद्राक्ष के मनकों के रूपों को देख। और इस श्लोक में बताया है इसके साथ ही ये 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत। अब इन्हीं सब बातों के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो बात बताई है, हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में, अर्थात 5वें श्लोक में जो बात बताई है उसी में ये रुद्राक्ष के मनकों के जो अनेक आकार वर्ण की बात आई, हजारों सैकड़ों रूपों को देख, तो उसमें से जो मुख्य है उसके बारे में यहाँ बताया। जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8
वसुदेवो, 11 रुद्रो, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारो, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। तो ये जो भगवान के ही पुत्र रूप रुद्राक्ष के मन के हैं, जिनके दिव्य रूप अनेक वर्ण अनेक आकार वाले हैं और वो हजारों सैकड़ों है ऐसे रुद्राक्ष के मन के, उसमें से कुछ मुख्य आत्माओं के नाम यहाँ बताए, जैसे कि आदित्यान अर्थात 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों जो मुख्य है। रुद्राक्ष के मनकों में जो 12 सूर्यवंशी, तो 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों के लिए बताया। और 8 वसुदेव, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार जो जुड़वा है, और 49 अर्थात 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख। और इसके अलावा और भी आश्चर्यों को देख। अभी इसी प्रकार जो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, तो इसी संबंधित ही और भी भगवत गीता में जहां जहां ऐसे उल्लेख है 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, अश्विनी कुमारों, मरुतों का, तो उन श्लोकों को रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। पहला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का ही 22वां श्लोक नंबर 22 है, जिसमें बिल्कुल इसी श्लोक की तरह जो आज का श्लोक है अभी 11वें अध्याय का 6वां, इसी श्लोक की तरह इस 22वें श्लोक में भी उल्लेख है 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टवसु रूप आपकी कुबेर इंद्र आदि अष्टमूर्तियां, प्रत्येक देव विश्वदेव, तो राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा प्लस 49 मरुदगण। तो इस श्लोक में जो 6वें श्लोक में उल्लेख आया है, तो उसी तरह इस श्लोक में भी आगे और भी बातें हैं, लेकिन यहाँ जो मिलती जुलती बातें हैं सिर्फ उसी को देखा श्लोक नंबर 22 में। और 10वें अध्याय में जहाँ विभूतियों का वर्णन है, वास्तव में विश्वरूप दर्शन में भी ये जो ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान दिखा रहे हैं, विराट रूप अर्थात ही इस बीज से ये वृक्ष किस तरह से विस्तार को पाता है, और उसमें ये जो विभूतियां योग ऊर्जा को धारण करके भगवान के कार्य को फैलाने में जो मददगार बनती है, कोई भुजा के रूप में, कोई किस तरह से, तो वो जो रूप है योग ऊर्जा के द्वारा ग्रहण करके, तो वही यहाँ विश्वरूप दर्शन में भी उसमें से मुख्य 11 रुद्र, 12 सूर्य वंशी जो चक्रवर्ती, अष्टवसु, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण ऐसे बताया। अब ये मरुदगण, इन्हीं का उल्लेख 10वें अध्याय के 21वें अध्याय 10 के श्लोक नंबर 21 में भी हमने विभूति योग में देखा है, जिसमें ये बात आई है। एक तो 12 सूर्यवंशी आदित्यों, इसमें भी ये चक्रवर्ती आदित्यों का जो उल्लेख था वही 12 सूर्यवंशी आदित्य ऐसा उल्लेख, और मरुतों के लिए भी 7 विधर्मियों के 7 गुना 7 7 into 7 49 49 मरुत ऐसा उल्लेख है। और यहाँ तो भगवान के रूप के बारे में बताया, जैसे मरुतों में मैं मरीचि हूँ, ये विभूति कौन श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ हम केवल जो श्लोक में रेफरेंस है उसी अनुसार देख रहे हैं। 10वें अध्याय का 23 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23
इसमें उल्लेख आया है 11 रुद्र गणों का। और अभी अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 22, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी 11 प्रबल रुद्र रूप ऐसा उल्लेख है। तो ये 11 रुद्र गणों का उल्लेख, तो इसमें विभूति के बारे में बताया हुआ है। बाकी हम मुख्य बात देख रहे हैं। और 10वें अध्याय का 6वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी ऐसा उल्लेख आया हुआ है 11 रुद्र गणों की। इस स्वर्ग नरक आदि इस संसार में 11 रुद्र गणों की ही अलग अलग धर्म वाले वेराइटी प्रजा है। तो ये मुख्य जो है भगवान के विशेष सहयोगी 11 रुद्रगण प्लस एक स्वयं मुकर्रर तनधारी, तो 12। तो ये 11 रुद्रगणों की वेराइटी प्रजा ऐसा उल्लेख। अगला रेफरेंस है 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29। इसमें जो हमने श्लोक में देखा 8 वसु, 8 वसुदेवों, तो यहाँ पर 8 वसु अर्थात ही अष्टदेव। तो यहाँ इस बात का उल्लेख आया है 8 धर्मों के बीच अष्टदेव पितरों में विवस्वत। तो इसमें मुख्य 8 धर्मों के अष्टदेव जिन्हें पितर बोला हुआ है अर्थात पूर्वज। अगला रेफरेंस श्लोक है 12वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। इसमें भी अष्टमूर्ति जो योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं ऐसा उल्लेख। तो वो 8 वसुदेवों ही अष्टमूर्तियों के रूप में भी उल्लेख है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। और 7वें अध्याय का 14वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख, यहाँ भी वो अष्टमूर्तियां श्रेष्ठ है 8 वसुदेव, इनके लिए बताया ये अष्टमूर्तियां जो है इस माया को पार कर जाते हैं। तो ये 11वें अध्याय के 6वें श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे। और 11वें अध्याय का ही 5वां और 6वां दोनों श्लोकों में हमने इस बात को समझा कि अर्जुन के कहने पर भगवान विश्व रूप दर्शन अर्जुन को कराने लगे। तो सबसे पहले भगवान ने यही बात बताई कि मेरे जो सैकड़ों हजारों रुद्राक्ष गण रूप ऐसे दिव्य ये जो पुत्र है उनके दिव्य रूपों को देख, जो कि अनेक प्रकार के वर्ण आकार वाले हैं। और इसी में सबसे मुख्य जो है उनके बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये जो चेतन रुद्राक्ष के मन के हैं, जिनके दिव्य रूपों को भगवान दिखाने लगे, तो सबसे पहले उसमें भी 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, जो 12 सूर्यवंशी जो कि भगवान की मुख्य सहयोगी भुजाएं जो समान बनते हैं। और अष्टवसु, अष्टमूर्तियां जिन्हें कहा जाता है, अष्टवसुदेव बोला है। 11 रुद्रों और अश्विनी कुमार अर्थात राम और कृष्ण, ये 2 अश्विनी कुमार। और 49 मरुत अर्थात 49 मरुत, इन सबको देखने के लिए बताया जो मुख्य है इस विश्व रूप दर्शन में। और आखिर ये चक्रवर्ती 11 रुद्र अश्विनी कुमार मरुत अर्थात क्या है, उनका कार्य या उनकी निशानी है क्या दिखने में आएगी, तो उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। लेकिन उसके पहले ये दोनों श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं। पहले 11वें अध्याय का 5वें श्लोक का उच्चारण। विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले
और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को दे। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को दे। अभी 6वें श्लोक का उच्चारण है। पश्यादित्यान् वसुन्रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख, उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी ना देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। पश्यादित्यान् वसुन्रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख, उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी ना देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। अभी आगे है पॉइंट। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2578, VCD नंबर 2578 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुत्र रूप रुद्राक्षगण। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोटि के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। कहाँ पैदा होते हैं? है? ये रुद्राक्ष के मण के पैदा कहाँ होते हैं? जो यादगार बनाई है रुद्राक्ष। रुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंख। तो इस शरीर में सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूबल अंग कौन सा है? आंख सबसे जास्ती वैल्यूबल। तो बताया वो फिल्म वाले ने कहा से जान जाते हैं ऐसी बात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह भैया, क्योंकि इस शरीर में तो आंखें ही सबसे ज्यादा वैल्यूबल है ना। आंखें नहीं है तो जैसे दुनिया नहीं। तो वो सबसे जास्ती दर्शन शक्ति कौन से धर्म में हुई? सूर्यवंश में। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416 4 घंटा 51 मिनट 4 आवर्स 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चेतन रुद्राक्ष के मन के उस नई दुनिया के
फाउंडेशन डालने वाले संगठन का नाम क्या दिया? नेपाल तो भक्ति मार्ग का नाम है। जहां वो जड़ रुद्राक्ष के मणके मिलते हैं, यहाँ तो वो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में जहां चैतन्य मणके हैं। जिन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए हैं, कोई में 1 भूत प्रवेश करता, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8 भूत भी प्रवेश करते। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, उन भूत प्रेतों का उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होना है। तुम माने कौन है? सन्मुख बैठने वाले बच्चों के द्वारा। तो वो फाउंडेशन लग रहा है, वो भक्ति मार्ग का नेपाल। वो जड़ पहाड़ है। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। ये है हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों की ऊंची स्टेज। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1558, डिस्कशन नंबर 1558, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसुदेवों, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुत। बोलिए। भगवत गीता के श्लोक। हाँ, 12 सूर्य रुद्र ग्रहण चक्रवर्ती राजा, अष्ट देवता, 11 रुद्र, 49 ऋषभ पुत्र हैं? 11 रुद्र, 49 ऋषभ पुत्र, मरुदगण होंगे। भरतवंशी स्वयं सूर्य चक्रवर्ती हो, अष्ट देवता हो, 11 रुद्र, 2 राम, अश्विनी कुमार, 49 ऋषभ शिव पुत्र। हाँ, उसी प्रकार पहले न देखे हुए बहुत से आश्चर्य को देखो। पहले न देखे हुए ये सब आश्चर्य सुने को अर्जुन को बड़ा भगवान। हाँ, मरुदगण। अष्टदेव बोलते हैं, हाँ। 11 रुद्र बोलते हैं, हाँ, और फिर जो ऋषभ पुत्र बोलते हैं, हैं? ऋषभ पुत्र, वृषभ पुत्र। अष्टदेव बोला है, फिर 11 रुद्र है। 11 रुद्र तो वही हो गए जो 12 सूर्यवंशी हैं, उनमें से हेड को छोड़ करके 11 रुद्रगण हो गए। वो महारुद्र है। और दो राम हाँ, अश्विनी नाम का है, 2 राम और 49 कुल 49 मरुदगण। ऋषभ माना राम और कृष्ण जो 2 हैं, उसके अलावा माला में 98 बचे। 98 में राम के समान 49 और कृष्ण के समान 49। ये 49 की
जोड़ी हो गई। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1986, वीसीडी नंबर 1986, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 2 अश्विनी कुमार और मरुत। गीता में जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया है गीता का श्लोक में, जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया है। गीता में हाँ श्लोक में जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया और रुद्ररूप 11 बताया। हाँ जी, एक है क्या बाबा? एक है जिसे कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव। तो जो ज्योति है, संपन्न ज्योति, सदा ज्योति, वो शिव है शंकर के अंदर। वो 12वां या पहला अलग है, बाकी 11 रुद्र अलग हैं जो सहयोगी हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है बाबा। और वो जो अश्विनी कुमार 2 है, हाँ, वो अश्विनी कुमार रामकृष्ण बताया। अश्विनी मतलब क्या है बाबा? अश्व। अश्व माने मनरूपी अश्व। मनरूपी अश्व के कुमार कुमार हैं, संपन्न स्टेज वाले हैं। और बाबा मरुत 49 बताया। मरुदगण 49, 50 के दुगने 100, 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं, उनमें से 49 मरुद्गण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते। हाँ। तो इस तरह से 11वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, जो कि 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। और 8वें अध्याय में जो 8वें अध्याय का नाम हमने समझा था अक्षर ब्रह्म योग, और इसमें इस तरह से अर्जुन ने बात पूछी थी किस तरह से भगवान को जानना चाहिए प्रयाण काल में, तो उसके बारे में बहुत सी बातें भगवान ने अर्जुन को बताई है। अध्यात्म क्या है और अधिभूत अधिदैव सहित भगवान को किस तरह जानना है। विनाश काल में महामृत्यु का समय जो वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा भगवान कैसे जानने योग्य है, तो इसके लिए जो खास बात भगवान ने इस 8वें अध्याय में बताई है कि अंत काल में जो भगवान को स्मरण करते हुए देह भान या देह छोड़ता है, तो वो फिर भगवान के भाव को अर्थात राजाई भाव को पाता है। और इसी संबंधित जो श्लोकों में बातें हमने समझी, एक तो अव्यभिचारी याद, और हर समय भगवान को याद करके माया से युद्ध करना, ज्ञान युक्त रीति से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, निरंतर विचार सागर मंथन करते हुए जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं और फिर दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाते हैं, अर्थात भगवान जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं वो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाते हैं। और इसी संबंधी जो बताया कि विनाश काल में भी अचल अडोल भक्ति भाव से भगवान को याद करना है। जो इस तरह से अव्यभिचारी याद करते हैं वो फिर विष्णु रूप परम गति अर्थात वैकुंठ लोकीय गति को पाते हैं।
और इसके लिए जो बताया, इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करके भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मा को याद करके, जो हीरो पाठधारी या जो परमात्मा है, उनके भ्रुकुटी के मध्य में योग धारणा में स्थित होने के लिए जो श्लोकों में बात आई है। तो ऐसे जो नित्य निरंतर योगी है, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्ति के संबंधित जो बात आई कि ऐसी जो प्राप्ति करने वाले हैं, वो फिर 2500 वर्ष तक सुखधाम स्वर्ग में जाते हैं, नरक रूपी दुखधाम में नहीं आते हैं। तो ये जो सुखधाम में जाने का समय है 2500 वर्ष, तो इसे ही ब्रह्मा का दिन और आधा समय अर्थात दुखधाम, नरक और ब्रह्मा की रात के रूप में बताया। तो ये भगवान को प्राप्त करने वाले सुखधाम में चले जाते हैं, फिर इस दुखी संसार में नहीं आते। इस बात को समझाने के लिए ही सृष्टि चक्र के बारे में समझाया कि यह सृष्टि चक्र जो 5000 वर्ष का है, जिसमें 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 वर्ष रात। तो प्राणी जो है वो ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न ऐसी अव्यक्त अवस्था है, परम धाम, उसमें पहुंचने के बाद फिर इस दुखी संसार में नहीं आते हैं। और ये जो क्रम है ये लगातार चलते रहता है, जिसके लिए बताया भूतवा भूतवा प्रलीयते। प्राणियों का ये समूह बार बार कल्प के अंत में, रात्रि अंत में, कलयुग रूपी अज्ञान अंधेरी रात के अंत में जाता है और फिर वापिस सीधा दिन आने पर प्रकट होता है। और ऐसे जो प्राणी है जो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए बताया कि वो जो प्राणियों का भाव है वो नष्ट नहीं होता। अर्थात ऐसे जो 4.5 लाख पितृभाव वाले सितारे हैं, बीजरूप आत्माएं, जिनके लिए बताया कि उनका वो भाव नष्ट नहीं होता, क्योंकि विनाश काल में भी वो अपने योग बल से सुरक्षित रहते हैं। इन सब बातों को समझाने के बाद ही फिर ब्रह्मा के दिन और रात को ही उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, तो जो उत्तरायण मार्ग के यात्री है उनके लिए बताया कि वो दुखी संसार में वापस नहीं आते। और उनका वो जो पुरुषार्थ का काल, वो भी हमने समझा 1977-78 से 2036-37 तक ये याद की यात्रा के राही है। तो उनके लिए बताया हुआ है कि ऐसे जो याद की यात्रा सबसे पहले करके जो थमला है शिव बाबा, उस तक पहुंच जाते हैं, वो फिर विष्णुलोक परम गति को पाते हैं। और एक है कृष्ण गति अर्थात ब्रह्मा की रात, जिसे दक्षिणायन मार्ग, असुरों का हिंसक मार्ग बताया हुआ है, जिसके लिए बताया कि ऐसे मार्गी जो दक्षिणायन मार्ग वाले फॉलो करने वाले हैं, जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलते हैं और फिर द्वापर युग से भूत प्रेत ही बनते रहते हैं। तो ये जो शुक्ल और कृष्ण गति, इन दोनों मार्गों को जानने वाला फिर कृष्ण गति के मोह अंधकार में नहीं फंसता। और ऐसे न फंसे, इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये जो शूटिंग काल है चतुर्युगी का, उसमें लगातार आदम में आए हुए उस भगवान को निरंतर याद कर। अभी इसी से आगे इस अंतिम श्लोक में सार बताया हुआ है कि ऐसे जो योगी है उनको क्या प्राप्ति होती है, और जो भक्तों के द्वारा भगवान के पास पहुंचने के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में इस 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया है। तो श्लोक है,
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। श्लोक दोबारा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। अर्थात नर निर्मित वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में और सांसारिक पदार्थों के दान में भी जो अल्पकालीन पुण्यफल बताया गया है, राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में ही यह एडवांस गीता ज्ञान जानकर उस सारे मानवीय कर्म कांड के पार चला जाता है और सतयुगी स्वर्गीय आदिकालीन विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाता है। तो इस श्लोक में वास्तव में अंधकार कौन सा है? जो द्वापर युग से अंधकार की बात बताई, नरक रूपी अज्ञान की रात, हिंसक असुरों का मार्ग जिसे बताया है, तो वास्तव में वो जो रात है वो भक्ति का अंधेरा है। तो इसीलिए बताया उससे बचने वाले ये जो नर निर्मित वेद, भौतिक यज्ञ, दैहिक तप और सांसारिक पदार्थों का दान, इसमें अल्पकालीन पुण्य फल है। अर्थात कर्मों की तीव्रता के अनुसार ये पुण्य फल एक ही जन्म के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन राजयोगी इस बात को जान करके, समझ करके, भक्ति के अंधेरे के गहराई को जान करके फिर मानवीय जो भी कर्म कांड है, यज्ञ, तप, दान, ये सब से पार जाता है और वो फिर वैकुंठ के कलातीत परम पद को पाता है। इसी संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक देखते हैं। ये 8वें अध्याय के 28वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। एक तो 6वें अध्याय का 46, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 46। इसमें बताया है राजयोगी दैहिक ताप वाले तपस्वियों से बढ़कर है, आत्मज्ञानियों से भी श्रेष्ठ, और कर्म कांडियों से तो राजयोगी बड़ा है ही। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया तू योगी बन, अर्थात राजयोगी बन, क्योंकि राजयोगी भक्ति के हर कर्म कांड तपस्वियों, हठ योगियों से भी श्रेष्ठ है। और 11वें अध्याय का 48, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 48। इस श्लोक में बताया है कि बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं न वेदवाणी, यज्ञ, स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से, न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य लोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। अर्थात ये सबसे भगवान नहीं मिलते, बल्कि जो ज्ञान गम्य बुद्धि से ही भगवान देखने के योग्य है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ऐसे 11वें अध्याय का 53, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53, इसमें ये बात आई है मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है, यज्ञ, तप, दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता हूँ। तो इसमें ये बात स्पष्ट की है कि भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, तो भगवत गीता में इसमें स्पष्ट बताया है राजयोगी जो ज्ञान के आधार से भगवान को जानते हैं, भगवान की प्राप्ति केवल उन्हें ही होती है।
अभी इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1902, वीसीडी नंबर 1902 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वेदों, यज्ञों और तप का फल अल्पकालीन होता है। तुम जो कुछ भी ये वेद, शास्त्र, ग्रंथ, तप, जप ये सब करते हो, ये सभी भक्ति मार्ग है। कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। बुद्धि भागती रहती है, कहीं एक ठिकाने टिकती नहीं है, एकाग्र नहीं होती है। तो इन भक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस भक्ति में कोई सार नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई सार है ही नहीं। क्या होता है? अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। समझो, कोई ने बैठ करके कृष्ण की नवदा भक्ति की, बस मुझे दर्शन दो, या माता को, काली को, कोई को भी बहुत ही चित्र बनाए दिए हैं। अगला पॉइंट है दान का फल अल्पकालीन होता है। वीसीडी नंबर 1235 1235 वीसीडी नंबर है और 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे मनुष्य ईश्वर अर्थ धर्मशाला व हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो ईश्वर को कोई हाथ में थोड़े देते हैं, उनके नाम पर बनाते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए क्षणभंगुर सुख मिल जाता है, क्योंकि ये दुनिया ही अल्पकाल क्षणभंगुर है, सुख बहुत थोड़ा है। तो क्षणभंगुर दुनिया में सुख अल्पकाल का मिलेगा ना। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2896 वीसीडी नंबर 2896 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में ही एडवांस गीता ज्ञान जानकर सारे मानवीय कर्मकांड से पार चला जाता है। अभी तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे पुरुषोत्तम संगम युगी, तो ये हुई ज्ञान की सामग्री, न कि भक्ति की सामग्री कहेंगे। नहीं, वो न की कहेंगे भक्ति की सामग्री, क्योंकि वहां ब्राह्मण तो उस दुनिया में कोई है नहीं सच्चा है, ब्रह्मा ही नहीं है, तो ब्राह्मण कहां से होंगे? तो अभी तुम तो जानते हो कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, मुखवंशावली हैं, तो जरूर भक्ति तुम्हारे से छूटती जाएगी। और जितनी जितनी भक्ति छूटती जाएगी, क्योंकि ज्ञान मिलता जाएगा ना, तो भक्ति छूटती जाएगी। तो भक्ति की जगह ज्ञान रिप्लेस होता जाएगा। फिर तुम भक्ति मार्ग के सारे टंट घंट छोड़ते जाओगे, ज्ञान मार्ग की बातें पकड़ते जाओगे। भक्ति खत्म होती जाएगी, ज्ञान मार्ग प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो
ये ज्ञान मार्ग भी रिप्लेस होता है ना बच्ची। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2327 2327 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजयोगी एडवांस गीता ज्ञान जानकर परम पद को पाता है। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है, और पढ़ाता कौन है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। नारायण जो नाम रखा गया, किस आधार पर रखा गया? अरे भूल गए? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो क्या काम किया है? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या? जब से जन्म लिया तब से लेकर कहाँ घर है? ज्ञान जल में घर है। अच्छा, कब से जन्म लिया वो तो मालूम होगा ना? हाँ? 76 से जन्म लिया। बाबा ने ही बोल दिया था 10 साल पहले 66 में। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो 76 आता है। तो 76 में इनका जन्म हुआ नारायण का। तो जब से जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा मनाया है? कौन सा मनाया? 76। तो इसका मतलब कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। मुरली में भी बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है, है? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हुआ जो नारायण के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होता है। देखो, ये सहज पढ़ाई है। अरे भाई, पढ़ाई राजयोग की है ना। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। क्या? नर से नारायण, आयन माने घर, कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। तो ज्ञान जल में कौन सा देवता हमेशा दिखाते हैं? है? नारायण दिखाते हैं कि विष्णु दिखाते हैं? है? विष्णु दिखाते हैं। माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, जो नारायण दिखाते हैं वो विष्णु दिखाते हैं। उनको पढ़ाता कौन है? कहते हैं ब्रह्मा सो क्या बना? विष्णु बना। तो किसने पढ़ाया? विष्णु देवता है या भगवान है? है? देवता है, परम पद है देवताओं में। तो कौन पढ़ाता है? है? अरे ऊंच ते ऊंच भगवंत पढ़ाता है। इस तरह से ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आगे है आज के श्लोकों की रिवीजन। 11वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। यहाँ पर जैसे कि श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। उसमें 11वें अध्याय का 5वां श्लोक नंबर 5 है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि
नाना वर्णाकृति नीच, अर्थात हे पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्र रूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। तो यहाँ पर भगवान ने ये बात पहले ही अर्जुन को बताई। जो विराट रूप में सबसे पहली बात, ये जो भगवान के पुत्र रूप रुद्राक्ष गण है, उनके जो दिव्य रूप है, उसमें अनेक प्रकार के वर्ण, अनेक आकार वाले ऐसे सैकड़ों और हजारों ये रुद्राक्ष गण पुत्र समाये हुए हैं। और अभी छठवां श्लोक, श्लोक नंबर 6 है। पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्यानि भारत, अर्थात हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मनकों में 12 सूर्य रूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख, उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। तो यहाँ पर हमने पॉइंट में तो समझा 2 अश्विनी कुमार अर्थात रामकृष्ण वाली आत्माएं, और फिर 49 को 100 की माला में से 2 अश्विनी कुमारों को निकालकर जो 49 राम के फॉलोवर, 49 कृष्ण वाली आत्मा के, और मरुत अर्थात बताया जो हवा में उड़ने वाले हैं, अर्थात हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो ऐसे सूक्ष्म देहधारी मरुत। 8 वसुदेवों के लिए तो हमने पहले भी समझा है, अष्टमूर्तियां, 11 रुद्र, तो 12 रुद्र होते हैं, उसमें से पहला तो अव्वल नंबर और बाकी 11 रुद्र। तो ऐसे जो पूर्व जन्मों में कभी न देखे हुए बहुत से आश्चर्यों को देख। तो विराट रूप में ये सबसे पहला वर्णन इन श्लोकों में हमने देखा। अभी इस 11वें अध्याय के ही 6वें श्लोक संबंधित 53 श्लोक है। 11वें अध्याय का 22, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 22, जिसमें 6वें श्लोक की तरह ही सेम उल्लेख है रुद्रो, सूर्यो, चक्रवर्ती सूर्यवंशियों का, मरुदगण, अश्विनी कुमारों का। 10वें अध्याय का 21, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21 में मरुतों का, 12 सूर्यवंशियों का उल्लेख। 10वें अध्याय का 23, श्लोक नंबर 23, अध्याय 10 का, इसमें 11 रुद्रगणों और 8 वसुओं का उल्लेख। 10वें अध्याय का 22, श्लोक नंबर 22, अध्याय 10 का, इसमें 11 प्रबल रुद्र रूप ऐसा उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 6वां श्लोक नंबर 6, इसमें 11 रुद्रगणों की ही वैरायटी प्रजा है सारी दुनिया, ऐसे बताया हुआ है। 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29, इसमें 8 धर्मों के बीच ही अष्टदेव, जिन्हें अष्टवसु कहा है, तो उन्हें इस श्लोक में पितर, पूर्वज बताया। और 12वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2, इसमें जो अष्टमूर्ति 8 वसुदेवों, इनके बारे में बताया कि वो श्रेष्ठतम योगी है। और 7वें अध्याय का 14, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14 में बताया कि अष्टमूर्ति देवात्माएं ही बीज रूप माया को पार कर जाते हैं। तो इस तरह से ये श्लोक हमने आज के देखे, और रिवीजन के श्लोक सहित श्लोक नंबर 8वें अध्याय का 28, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 28, 11वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 5, 6।
इस तरह से रिवीजन के साथ आज के श्लोक यहाँ पूरे हुए और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।